हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं रूलिंग ग्रेडियंट्स के ऊपर। आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। व्हाट शुड बी द एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट इफ अ नैरो गेज ट्रैक a ruling gradient of 1 in 250 has been fixed and 8 degree for a curve, horizontal curve has been introduced over। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि हमने क्या करा, हमने एक रूलिंग ग्रेडियंट को फिक्स कर दिया है ना, कि यहाँ पर हम लोग क्या देने वाले हैं। यहाँ पे एक आपका कर्व है और इस कर्व में जो आपका डिग्री है, ये कितने डिग्री का कर्व बन रहा है, यहाँ पे 8 डिग्री का कर्व बन रहा है और इसमें हमने रूलिंग ग्रेडियंट को फिक्स कर रखा है। रूलिंग ग्रेडियंट दैट मीन्स ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमने फिक्स कर दिया है 1 in 250। यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिक्स पार्ट है। अब इसके बाद वो कह रहा है कि एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट होना कितना चाहिए। ये तो हमने हमारी तरफ से फिक्स कर दिया, बट एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू आनी कितनी चाहिए, तो ये कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे गिवन डेटा क्या क्या है। पहली चीज, ये जो हम बात कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, नैरो गेज के लिए बात कर रहे हैं। तो जब भी हम नैरो गेज के लिए बात करते हैं तो नैरो गेज के लिए जो हमारा कंपनसेशन रहता है ना। अब यहाँ पे अगर आप नैरो गेज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कंपनसेशन ऑन कर्व चेंज हो जाएगा, है ना। तो फॉर नैरो गेज जो आपका कंपनसेशन रहता है ऑन कर्व, ये कितना हो जाता है, 0.02% हो जाता है। जो भी आपका कर्व है उसमें 0.02 का हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हम फर्दर इसमें कंपनसेशन वैल्यू को फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ कंपनसेशन वैल्यू देखें या फिर ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू देखें, ग्रेड कंपनसेशन फॉर कर्व, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.02% ऑफ योर वॉट एवर द डिग्री इज कमिंग हियर। तो ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 0.16%। इतना डिक्रीमेंट होना चाहिए जो भी हमारा एक्चुअल ग्रेडियंट या रूलिंग ग्रेडियंट आ रहा है उसमें। तो हमारा एक्चुअली आप प्रोवाइडेड रूलिंग ग्रेडियंट कितना है, हमने कितना दिया है ना। तो हम अगर देखें वेयर एज प्रोवाइडेड रूलिंग ग्रेडियंट जो हमने दिया है, क्योंकि हमने इसको अब क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो अगर हम प्रोवाइडेड रूलिंग ग्रेडियंट देखते हैं तो ये कितना है, 1 in 125। दिस इज ए परसेंटेज। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें आपका कि ये पॉइंट्स में वैल्यू आएगी कितनी, है ना, तो हम क्या कर देंगे, 100/125 कर देंगे। और इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे 100 से तो ये क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा किसके लिए, फॉर योर परसेंटेज वैल्यू। तो ये जब आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 0.4% मिल जाएगा। तो अब हमने दिया है 0.4% और यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन देना कितना चाहिए है, 0.16%। तो एक्चुअली जो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए वो होगी कितनी, मतलब एक्चुअल ग्रेडियंट कितना होना चाहिए। कैसे निकालेंगे एक्चुअल, अगर हमें एक्चुअल निकालना है तो वही एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट निकालने के लिए जो भी आपका ये जो ग्रेड कंपनसेशन होता है ना, तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइडेड में से जो हमने दिया है, प्रोवाइडेड में से ग्रेड कंपनसेशन को माइनस कर देंगे, है ना। जो भी हमारा कंपनसेशन हमें करना चाहिए था इसको हम ग्रेड कंपनसेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रोवाइडेड हमने कितना दिया था, हमने दिया था 0.4%। और देना कितना, इसमें कंपनसेशन कितना रिडक्शन की जरूरत था, है ना, कितना हमें इसमें रिड्यूस करना चाहिए था। तो कितना करना चाहिए था, 16। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो फर्दर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.24%। ये जो आपका वैल्यू आया है ये अभी परसेंटेज में आया है, बट जब भी हम रूलिंग ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 1 मीटर अगर हम चलेंगे तो उसमें डाउन आना चाहिए इतने मीटर का, है ना। जैसे कि इसमें लिखा है 1 in 250,
मतलब कि अगर आप 1 मीटर चल रहे हो तो उसमें 250 मीटर का डाउन आना चाहिए। अगर आप 1 चल रहे हो तो उसमें 250 मीटर का डाउन आना चाहिए। मतलब कि जब यहाँ 1 मीटर जाएगा तब 250 के बाद हम डाउन लाएंगे, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर अपॉन में वैल्यू निकालनी है तो इसको पॉइंट हटा देंगे, अपॉन 100 आ जाएगा। और फर्दर अगर आप इसको और फर्दर कैलकुलेट करोगे तो इंटू 100 भी करना होगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/417। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट, मतलब कि हमको देना कितना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें याद होंगी तो ही आप इन क्वेश्चनों को फर्दर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मेन कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपके बॉक्स के अंदर है, इनको आप लर्न कर लीजिए, है ना। और जितना जल्दी आप इनको लर्न करेंगे उतने इजीली आपको कैलकुलेट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल हमने दे दिया, ऐसा ये उल्टा भी पूछ सकता है कि 1/250 हमारा एक्चुअल है, अब आप बताइए कि हम कितना प्रोवाइड करें, और उसमें ग्रेट कंपनसेशन भी उसने दे दिया। तो अभी जो हमने ऐसा प्रोसेस करा है इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।